जय राम जी की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक सा प्रसंग, नैतिक कहानी। और हमारे यहाँ की तो परंपरा है, बालकों को घर के वृद्धजन, वरिष्ठ जन कहानियाँ सुनाया करते हैं। और कहानी सुनाने सुनाने के दौरान ही उनको वो शिक्षाएं दे देते हैं जो जीवन पर्यंत उनके काम आती हैं, या उनके जीवन को जीने का एक बड़ा सरल और सहज सा रास्ता सुझा देती हैं। तो प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती हुई गंगा पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में जा गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और अड़ गया, और दूसरा गिरा था सीधा। जो आड़ा गिरा था और जो अड़ गया था कहने लगा, क्योंकि अड़ने वाले तो बस अड़े ही रहते हैं, आज चाहे जो हो जाए गंगा, मैं तो तुम्हारे प्रवाह को रोक कर ही रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं धारा को आगे तुम्हारी बढ़ने नहीं दूंगा। जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं पे रोक के दम लूंगा। पर नदी तो बढ़ती जा रही थी, बहती जा रही थी, प्रवाहित हो रही थी। नदी की धारा को तो ये भान भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था बिना लड़े भी वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर, थक कर और हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का समय होगा, उसके संताप का समय होगा, उसके उस संघर्ष का समय होगा जिस संघर्ष का कोई लाभ नहीं होगा। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वो तो नदी के प्रवाह के साथ बड़े ही आनंद से गतिमान था, बहता चला जा रहा था। कह रहा था मुस्कुरा मुस्कुरा कर, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा कर ही दम लूंगा, चाहे जो हो जाए। तेरे मार्ग में कोई अवरोध भी आएगा तो आने नहीं दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा दूंगा। नदी को तो इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं था। वो तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित था, खुश था, यही समझ रहा था कि वही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था, चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का समय हो जाएगा, उसके आनंद का समय हो जाएगा, उसके जीवन को एक सुंदर सा उद्देश्य मिलने का समय हो जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, उसे रोक रहा था, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं दिखता। और जो पत्ता नदी के साथ बही चला जा रहा था और कह रहा था, धारा आज तुझको मैं स्वयं बहा कर लेकर जाऊंगा, उसकी हार का कोई उपाय कभी दिखता नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन ये संघर्ष सकारात्मक हो तो वही बन जाती है जीवन जीने की कला। बालकों को सिखाइए और खुद भी सीखिए। कभी जब जीवन में ज़्यादा व्यवधान आ जाएं, तो हम मोटू पतलू का कार्टून भी देख सकते हैं, टॉम एंड जेरी का कार्टून भी देख सकते हैं। जीवन का आनंद लीजिए, अड़िए मत, बल्कि नदी की धारा के साथ बहते चले जाइए। बहती हुई धारा के साथ आपको हो सकता है आपके जीवन का गंतव्य ही मिल जाए, और गाहे बगाहे कहीं वो जीवन के अनुभव मिल जाएं जो जीवन जीने की कला साबित हों। जय राम जी की।